ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली किस्त नाजरीन के लिए बेहद सनसनीखेज साबित होने वाली है। आने वाली एपिसोड में कामरान ऐसा कदम उठाने वाला है जिससे केस की पूरी सिमत ही बदल जाएगी। गुस्से और जिद में आकर कामरान ये समझ ही नहीं पाएगा कि वो दरअसल अपना मुकद्दमा हार चुका है। वो वही करेगा जो उसे उस लम्हे दुरुस्त लगेगा, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं होगा कि इसके बाद उसके पास खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इंटरव्यू के बाद कामरान सहर के साथ क्या करने वाला है? वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हम देखते हैं, कामरान ये जानकर शदीद गुस्से में आ जाता है कि सहर मीडिया पर इंटरव्यू दे रही है। सहर जो कुछ भी बोल रही होती है वो सच होता है, मगर कामरान इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे ही प्रोग्राम में किरण का जिक्र होता है, किरण बेचैन हो जाती है और दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो सहर का साथ देगी। इसीलिए किरण शाहजेब के प्रोग्राम में कॉल करवाती है और उसकी असिस्टेंट को ये पैगाम देती है कि कामरान ने सहर पर जो इल्ज़ामात लगाए थे वो ना उनकी तस्दीक करती है और ना ही उनकी तरदीद। ये बात सुनते ही कामरान आपे से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो नशे की हालत में होता है और उसे अंदाज़ा ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। वो किरण के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो सब कुछ उसके और उसकी बेटी के लिए कर रहा है, मगर किरण उसका साथ देने से इनकार कर देती है। गुस्से में आकर कामरान खुद शाहजेब के प्रोग्राम में कॉल करता है और लाइव इंटरव्यू देने की जिद करता है। शाहजेब वाज़ेह तौर पर कहता है कि जब पहले मौका दिया गया था तब कामरान ने इंटरव्यू नहीं दिया, इसलिए अब सहर के इंटरव्यू के दौरान उसे लाइव नहीं लिया जाएगा। मगर कामरान बिजिद रहता है कि वो सहर के सामने बैठकर तमाम इल्ज़ामात का जवाब देना चाहता है। सूरत-ए-हाल की संगीनी को देखते हुए शाहजेब फैसला करता है कि कामरान को स्टूडियो बुलाना मुनासिब नहीं, इसलिए उसे घर से ही लाइव लिया जाए। चुनाचे कामरान लाइव आकर सहर पर झूठे इल्ज़ामात लगाने का इल्ज़ाम आयद करता है और उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। जवाब में सहर निहायत मजबूत लहजे में कहती है कि सच को दबाया नहीं जा सकता, चाहे आवाज़ जितनी मर्जी बुलंद कर ली जाए। बात बढ़ती चली जाती है और कामरान किरण, अपनी बेटी और दोस्तों का इल्ज़ाम भी सहर पर डाल देता है। इसी दौरान किरण प्रोग्राम के दौरान एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती। वो अपने मोबाइल से वो वीडियो क्लिप्स शाहजेब की असिस्टेंट को भेज देती है जो उस रात की है जिस रात सहर के साथ ज्यादती हुई थी। बैक रूम में मौजूद टीम जब वो वीडियोस देखती है तो सब पर हकीकत आश्कार हो जाती है। ये वही नाकाबिले तरदीद सबूत होता है जो सहर को इंसाफ दिलाने के लिए काफ़ी होता है। शाहजेब नाजरीन को मुखातिब करके ऐलान करता है कि केस में एक बड़ा मोड़ आ चुका है और अब सच सबके सामने आने वाला है। इधर कामरान को अंदाज़ा ही नहीं होता कि किरण के पास ये सबूत मौजूद है। इंटरव्यू के बाद बौखलाहट में वो सहर को अगवा करने की कोशिश करता है। सहर के घर वाले परेशान होकर पुलिस को इत्तला देते हैं। इंस्पेक्टर जुहेब नंबर ट्रेस करके मौके पर पहुंच जाता है, जहां कामरान किरण को भी कैद किए होता है और उसे धमकियां दे रहा होता है कि वो अपना बयान वापस ले ले। सहर निहायत जुर्रत के साथ कहती है कि वो धमकियों से नहीं डरती और इंसाफ के लिए आखिर तक खड़ी रहेगी। पुलिस के पहुंचने पर कामरान सहर पर फायर करता है, मगर गोली उसे शदीद जख्मी नहीं करती। कामरान मौके से फरार हो जाता है, जबकि सहर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। बाद में सहर होश में आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाती है और कामरान के खिलाफ अगवा और धमकी देने की एक और एफआईआर दर्ज की जाती है। इस तरह कामरान खुद अपनी हरकतों की वजह से एक के बाद एक गड्ढा खोदता चला जाता है, ये समझते हुए कि दौलत और ताकत सब कुछ बचा लेगी, मगर अब उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका होता है। आज की किस्त का इख्तिताम यही होता है। मज़ीद तफसील हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए।